चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे रीतिकाल के अंतर्गत आने वाली काव्य धाराओं के बारे में। तो शुरू करते हैं हम। हिंदी में रीतिकाल की अवधि जो है वो 1700 से 1850 तक मानी जाती है। रीतिकाल को अतीत में लिखे संस्कृत साहित्य का अनुकरण काल कहा जाता है। जिन काव्य लक्षणों को आधार बनाकर संस्कृत आचार्य ने संस्कृत साहित्य लिखा था, उसका अनुकरण हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों ने किया। इस युग में जो कवि हुए हैं वे सब के सब संस्कृत परंपरा साहित्य परंपरा का अनुकरण करने वाले नहीं थे, इसलिए इनमें भी परस्पर विभाजन है। यानी कि जो जितने भी कवि हुए हैं वो इसका मतलब एक ही परंपरा का अनुकरण करने वाले नहीं थे, इसमें भी विभाजन किया गया है। और रीतिकाल के अतीत में जो लिखे गए संस्कृत साहित्य का अनुकरण इसे काल कहा जाता है। वे आचार्य जो संस्कृत साहित्य परंपरा का अनुकरण करते थे उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। यानी कि जिन्होंने परंपरा का संस्कृत साहित्य के परंपरा का अनुकरण किया उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। यानी कि अनुकरण करना मतलब कि वो रीति से एकदम बधे रहना चाहते थे। जिन कवियों के काव्यों में रीति तत्व तो था परंतु उदाहरणों में स्वतंत्रता थी, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। एक वे कवि थे जिनके काव्य में रीति तत्व तो था, यानी कि रीति का अनुकरण तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन उनके विचारों में कुछ स्वतंत्रता भी थी कि मतलब कि स्वतंत्रता यानी कि कुछ अलग हटकर करने का उन्हें मतलब स्वतंत्रता थी। और इस युग में इस रीति में होते हुए इस रीति से मुक्त थे, उन्हें रीति मुक्तक कहा गया। यानी कि जो रीति में होते हुए भी रीति से मुक्त थे, यानी कि रीति का वो अनुकरण ही नहीं करते थे, वो मुक्त रहते थे, उन्हें रीति मुक्तक कवि कहा गया। तो इनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। तो पहले हम जानेंगे रीतिबद्ध कवियों के बारे में कि वे कैसे थे। इस युग की रीतिबद्ध काव्य धारा में वे रीतिबद्ध आचार्य आते हैं जिन्होंने पूर्णतः संस्कृत की साहित्य परंपरा का अनुकरण किया। यानी कि वे एक आचार्य आते हैं इसमें जिन्होंने संस्कृत साहित्य की परंपरा का पूरी तरह से अनुकरण किया और रीति में बधे रहे कि हमें रीति के अनुसार ही कार्य करना है। संस्कृत आचार्यों की भांति लक्षण ग्रंथ लिखे, वे सब रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि कहलाए। संस्कृत आचार्यों की तरह उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, वे रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि कहलाए। यानी कि उन्होंने भी संस्कृत आचार्यों की तरह लक्षण ग्रंथ लिखे थे। इनमें प्रमुख है चिंतामणि, केशव, पद्माकर आदि। आगे हम जानेंगे रीति सिद्ध कवियों के बारे में। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में वे लोग आते हैं जिनमें रीति काव्यों का समावेश होता हो, लेकिन इनके जो उदाहरणों में स्वतंत्रता है, वे लक्षण ग्रंथों का पूर्ण अनुकरण नहीं करते। ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा गया है। बिहार दास जो है वो इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इनका ये था कि रीति काव्यों का समावेश तो होता है, लेकिन इनके उदाहरणों में इनकी बातों में स्वतंत्रता थी, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और आगे है हमारा रीति मुक्तक। जिस तरह मुक्तक शब्द से ही हमें बोध होता है कि ये लोग रीतिबद्ध धाराओं से मुक्त हैं, ये पूर्णतः शिवशंतावादी हैं। यानी कि जैसे ये बात सही है कि मुक्तक शब्द से ही बोध होता है कि हर किसी चीज़ से मुक्त रहना, किसी भी बाधा में ना बंधना। तो ये शिवशंतावादी थे। रीतिकालीन अलंकारिकता काव्य शास्त्रीयता का प्रभाव नहीं है इसमें। यानी कि रीति का अनुकरण नहीं है, अलंकारिकता नहीं है, काव्य शास्त्रीयता नहीं है। ये पूरी तरह से मुक्त थे और विद्रोही थे। यानी कि किसी भी ऐसी वैसी बात का जल्दी से विद्रोह कर देते थे। ये परंपरा के विरोधी हैं। ये प्रेम पीड़ा का बखान करते हैं। यानी कि ये प्रेम पीड़ा को नहीं समझते थे, इसलिए इन्होंने बखान किया है। तो इस धारा के प्रमुख कवि हैं आलम, बोधा, जगमोहन जो है इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो ये था हमारा रीति काल की काव्य धारा जो इसमें आती हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू।